वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ये लेक्चर नंबर 3 है। मीन्स लेक्चर नंबर जो 2 हुआ था उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 को हम लोगों ने लास्ट में कवर किया था, जिसमें एक न्यूमेरिकल को हम लोगों ने देखा था और उस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने थिकनेस ऑफ बेस प्लेट को फाइंड आउट किया था। और उसके अंदर में जो जो कैलकुलेशंस थे, जो कैलकुलेशन वाले पार्ट थे, उस सभी को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था और कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ओके, क्वेश्चन यही था हम लोगों का लास्ट के लेक्चर्स में। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा डिजाइन अ स्लैब बेस फॉर अ कॉलम ISHB 300 at the rate of 577 Newton per meter carrying an axial factored load of 1000 kilonewton. M20 concrete is used for the foundation. Provide welded connection between column and base plate. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बेस प्लेट का थिकनेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था और क्या कैसे कैसे कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है अभी तो जा करके उस वीडियो को देख लें, ताकि वहाँ पे आपको थिकनेस ऑफ जो बेस प्लेट है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर में, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में जो कंप्लीट किया था, यहाँ पे थिकनेस जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था वो 12 mm था। ठीक है, और किस तरीके से आया ये 12 mm, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट के लेक्चर को देखने में समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ के बाद में हम लोग अगला जो कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं कनेक्शन का। मैंने जब ऑलरेडी जब स्टेप्स बता रहा था उस समय मैंने बताया था कि पहले हम लोग साइज निकालते हैं, फिर उसके बाद थिकनेस निकालते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग क्या निकालते हैं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं कनेक्शंस। ठीक है, तो ऊपर में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो साइज आया था, जो हम लोगों ने प्लेट जो प्रोवाइड किया है उसका जो साइज है ये है आपका 360 इंटू 310। ठीक है, और थिकनेस जो हमारा हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है वो कितना है 12 mm है। ठीक है, सो फाइनली अगर हम बात कर लें, अगर हम कनेक्शंस की, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिंग 360 बाई 310 बाई 12 mm प्लेट, यानी जो आपका प्लेट है उसका सारा डायमेंशन यहाँ पे है। यही प्लेट हम लोगों को डिज़ाइन करके मिला है 360 बाई 310 बाई 12 mm। यही बेस प्लेट का क्या है डायमेंशन है टू कॉन्क्रीट फाउंडेशन। इसको हम लोग कॉन्क्रीट फाउंडेशन के साथ में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ 4 बोल्ट्स ऑफ 20 mm डायमीटर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 बोल्ट्स का यूज़ कर रहे हैं जिसका डायमीटर 20 mm है और ये 300 mm लंबा है टू एंकर द प्लेट्स। मतलब कि हम लोग जो बेस प्लेट जो ये यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन कंक्रीट के साथ में वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। किसके साथ में, फाउंडेशन जो कंक्रीट है उसके साथ में हम लोग उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये जो कनेक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे कंक्रीट वाले पार्ट में, जिससे कि हम लोगों ने फिगर में देखा था फर्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे जो कॉलम यहाँ पे सपोर्टेड है इसके साथ में यहाँ पे क्लिट एंगल के साथ में इसको कनेक्ट करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, यही था ना हमारा कनेक्शन, कुछ इसी तरीके से था हमारा। ये बेस प्लेट था और नीचे में हमारा क्या था, ये बेस प्लेट था, है ना। और यहाँ पे था हमारा RCC फाउंडेशन था और ये हमारा क्या था, कॉलम था, है ना। और ये क्लिट एंगल के थ्रू हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट आप जो देख रहे हैं बेस प्लेट, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोल्टिंग का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा बेस प्लेट है पूरा RCC फाउंडेशन के साथ में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो हम लोगों ने तो बेस प्लेट का डायमेंशन निकाल लिया, लेकिन अब जो बेस प्लेट है उसको हम लोग RCC फाउंडेशन के साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक, इसके लिए भी हमने प्रोविजंस बताया था जब हम लोग डिज़ाइन स्टेप्स को देख रहे थे। तो यही प्रोविजंस यहाँ पे है। इसके लिए हम लोग 4 बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं जो 20 mm डायमीटर का है और 300 mm लंबा है। क्यों 300 mm लंबा है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस प्लेट को कनेक्ट करना है यहाँ पे RCC फाउंडेशन के साथ में। सो यहाँ पे बेस प्लेट के साथ में ये जो कनेक्शन है यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यही हमारा कनेक्शन है, यही डायमीटर है 4 mm डायमीटर का, 20 mm डायमीटर का 4 बोल्ट का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा यूज़ 4 बोल्ट्स ऑफ 20 mm डायमीटर, 300 mm लॉन्ग टू एंकर बोल्ट्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे अब आगे हम करने जा रहे हैं वेल्डिंग का डिज़ाइन। किसका डिज़ाइन, वेल्डिंग का डिज़ाइन।
सो सबसे पहले किस तरीके से हम वेल्ड को रखते हैं, वेल्ड को किस तरीके से हम वहाँ पे कॉलम बेस के साथ कनेक्ट करते हैं, ये भी पहले एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो कनेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो कनेक्शन है इस तरीके से होगा। यहाँ पे एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, बस इसमें हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हम कॉलम को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं और फाइनली फाउंडेशन के साथ में, तो जब आप कॉलम को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करोगे तो दोनों स्टील मेंबर है, दोनों के लिए या तो आपको वेल्ड करना पड़ेगा या तो उसके अलावा उसके पेरीफेरी में बेसिकली जो है वेल्ड करना पड़ेगा आपको कनेक्ट करने के लिए कॉलम को बेस प्लेट के साथ में। ठीक है, और बोल्ट का यूज़ करके आप आरसीसी फाउंडेशन के साथ में उसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने फिगर में आपको दिखाया है। तो ये देखिए, ये जो वेल्ड आप प्रोवाइड करेंगे, कहाँ कहाँ वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, इसके चारों तरफ वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। इधर भी वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, इधर भी, यहाँ पे भी वेल्ड प्रोवाइड करेंगे आप, यहाँ पे भी वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे भी, है ना। सारी जगहों में इसके पेरीफेरी में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेल्ड करना पड़ेगा। इसके पूरे पेरीफेरी में आपको क्या करना पड़ेगा, वेल्ड से यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पूरे पार्ट में हमको वेल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है तो अगर उसका स्ट्रेस पता हो जाए वेल्ड का और उसका एरिया पता हो जाए तो स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा स्ट्रेंथ फाइंड आउट हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो वेल्ड चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से लेंथ को फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप देखिए, चूँकि वेल्ड पूरे तरफ से है, अब देखिए ये जो आपको फिगर है देखने में थोड़ा सा ये लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये जो फिगर है ये देखिए 250 देख रहे हैं आप, जितना लेंथ ऑफ वेल्ड आप इधर कर रहे हैं उतना ही उस साइड भी करना पड़ेगा, उतना ही इस साइड भी करना पड़ेगा 250, है ना, यानी 250 प्लस 250। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, पहले दो साइड हो गया वेल्ड्स, फिर अभी से प्लस क्या होगा, प्लस इसमें क्या करेंगे, प्लस ये वाला जो साइज आप देख रहे हैं ना 300 जो है, ये 300 अंदर की ओर में ऐसे है, अंदर की ओर में है। ठीक है ना, तो 300 यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, 300 इधर की ओर में, 300 इधर की ओर में, यानी 300 प्लस व्हाट 300। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं घटेगा कौन सा पार्ट, क्योंकि आपने ये वाला पार्ट में वेव में वेल्ड थोड़ी किया है। यहाँ पे जब आप लेंथ वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं आप, तो ये वाला पार्ट जो है आप ये जो वेव वाला पार्ट है इसको घटाना पड़ेगा, यानी माइनस क्या करेंगे 7.6, आपको माइनस क्या करना पड़ेगा 7.6 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए 300 जो लेंथ है ये टोटल है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट है। अब इसके लिए आपको ये वाला पार्ट यानी 10.6 ये वाला यहाँ से और 10.6 ये वाला यहाँ से घटाना पड़ेगा। सो माइनस 7.6, उसके बाद फिर से एक माइनस होगा जो होगा -2 टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट 10.6। ठीक है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक साइड का हुआ, ये क्या हुआ एक साइड का, मतलब एक साइड का ये वेल्ड का पार्ट हुआ। चूंकि वेल्ड अब यही सेम चीज़ क्या करना पड़ेगा हमको, उतना ही वेल्ड जो है इधर भी करना पड़ेगा इस साइड में, इसे टोटल को ब्रैकेट कर देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड निकल जाएगा। कैसे निकला एक बार फिर से समझेंगे हम लोग इसको। पहले देखिए, आप ये जो वेल्ड करने जा रहे हैं 250 इस साइड भी करेंगे और 250 इधर भी करेंगे, क्लियर है। सो 250 प्लस 250 प्लस ये जो 300 आप देख रहे हैं, टोटल जो हाइट है 300, तो 300 ये अंदर की ओर में है ना, यानी एक्चुअली में मैं 3D फिगर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये 300 इंटरनल अंदर की ओर में 300 है। ठीक है, तो 300 ये वाला ऐड होगा, 300 इस साइड की ओर में, 300 इस साइड की ओर में, 300 प्लस 300 और माइनस ये वाला, चूंकि ये तो खाली है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे ये खाली है ना, क्योंकि वेव वाला ये पार्ट, इसमें तो वेल्ड हम लोग करेंगे नहीं, तो वेव वाला पार्ट में जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इतना तो हमको घटाना पड़ेगा ना, तो -7.6 फिर माइनस करेंगे कौन सा पार्ट, क्योंकि 300/300 आप किए हो 300 प्लस 300, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 10.6 क्या है, यहाँ घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना में तो हम वेल्ड नहीं कर रहे ना, ये 300 ऑलरेडी है, तो ये 10.6 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो -2 × 10.6 ये घटाया गया है। ठीक है, तो यही लेंथ ऑफ वेल्ड है। पहले आपको इसी चीज़ का कैलकुलेशन करना है।
ठीक है। कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को एक दो बार जरूर देखें, ठीक है। जब वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार मैं एक फिगर और ड्रॉ करके आपको दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले बिल्कुल। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से ये 250 है ये वाला पार्ट, ये कितना है 250 है। और देखिए 300 कौन वाला पार्ट है, एक बार देख लीजिए आप, 300 ये वाला पार्ट है, इस तरीके से 300 है, ठीक है ना। 300 इस तरीके से है, तो 250 इधर भी करेंगे आप, 250 इधर भी करना पड़ेगा, फिर 300 इधर भी करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो 300 जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये 300 टोटल दिया हुआ है, अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये घटाना पड़ रहा है हमको 10.6 दोनों साइड से, है ना। और 250 जो आप कर रहे हैं और बीच में यहाँ पे वेव है, तो इसलिए यहाँ पे 7.6 हमको क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो ना। 250 इस साइड में, 250 इस साइड में, 300 इधर, 300 इधर, और माइनस क्या करेंगे, दोनों साइड से हम लोग जो हमारा फ्लेंज है उसका थिकनेस को घटाया जा रहा है, और माइनस बीच में से, क्योंकि दोनों साइड में फ्लेंज है और वेव तो एक होता है, तो माइनस वेव बीच वाला हमको क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है 7.6, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, ठीक है। दो बार आप इसको बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, बट करते करते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब चारों तरफ हम वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक साइड का हो गया है ना। अब दोनों साइड को प्रोवाइड करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि दोनों साइड, मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हमारा निकल जाएगा। क्योंकि दोनों साइड का क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो हम लोग एक साइड का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सो चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया है, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 300 नहीं आएगा, क्योंकि वेव तो एक ही है ना, फ्लेंज तो दोनों साइड में है, फ्लेंज तो दोनों साइड में है, बट वेव क्या है, एक साइड में है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये देखिए यहाँ पे फ्लेंज तो क्या है, फ्लेंज दोनों साइड में है, और वेव क्या है यहाँ पे सिर्फ एक साइड में है, तो वेव हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये वाला पार्ट आप लोग छोड़ देना, 300 एक ही बार आएगा, है ना, क्योंकि वेव तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ये वाला देखिए, फ्लेंज जो है आपका, ये फ्लेंज 2 साइड में है, वेव सिर्फ तो केवल एक ही साइड में, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, 300 लेंगे एक बारी, ठीक है ना। ये थोड़ा मिस हो गया है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए, यहाँ पे जो हम लेंथ कैलकुलेट किए हैं, यही कैलकुलेशन है, 250 प्लस 250 माइनस 7.6 प्लस 300 और माइनस 2 इंटू 10.6, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, है ना। ये आ गया 1542.4 mm, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, FU/√3 इंटू 1 बाई क्या, सॉफ्ट वेल्ड के लिए कितना लेते हैं, 1.25, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ना, 1.25 लेते हैं। सो FU/√3 इंटू गामा, ठीक है। तो गामा की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.25 लेते हैं। सो ये वैल्यू आ जाएगी 189.37 न्यूटन पर mm²। जब हम वेल्ड पर रहे हैं तो कैसे स्ट्रेंथ निकालते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका ये क्या, एक्चुअली में ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रेस ऑफ वेल्ड है ना, ये स्ट्रेस ऑफ वेल्ड कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना, क्योंकि न्यूटन पर mm² में है, स्ट्रेंथ मतलब हो गया न्यूटन में, टोटल कितना ले सकता है वो लोड, है ना। ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है आपको इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड्स। अब वेल्ड का इफेक्टिव एरिया कितना है, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू थिकनेस, इफेक्टिव लेंथ इंटू थिकनेस। तो एल की वैल्यू तो एल रह जाएंगी, और थिकनेस की वैल्यू मैंने बताया था के इंटू एस लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, के इंटू एस, और जहाँ पे के की वैल्यू हम लोग 90 डिग्री वेल्ड के लिए कितना लेते हैं, 0.7 लेते हैं। सो एल ई इंटू 0. क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या एस, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है, इसको पूरा सॉल्व करके लिखा हुआ है 0.7 इंटू एस इंटू एल ई, ठीक है। ये क्या हो गया, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड हो गया, ठीक है। वेयर एल इज द क्या, इफेक्टिव लेंथ, एल ई क्या है वहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री लेकर मान रहे हैं फ्यूज़न फेस को, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं 0.7 लिए हैं। ठीक है, पहले जब हम वेल्ड पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि फ्यूज़न फेसेस कितना होगा, तो उसके लिए के की वैल्यू कितनी होगी। तो 90 डिग्री के लिए 0.7 लेकर के हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, सो यहाँ पे एली का जो वैल्यू है ये इफेक्टिव लेंथ है, इसलिए द डिज़ाइन कंडीशन इज 0.7 इंटू एल ई इंटू 189.37। ये आपका हो गया एरिया, ये हो गया आपका स्ट्रेस। तो एरिया को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो गया, ये डिज़ाइन लोड निकलेगा, है ना। तो एस इंटू एल ई बराबर 7543.8। ये वैल्यू आप कैलकुलेट जब करेंगे पूरा को, तो ये वैल्यू एस इंटू एल ई इजकल टू इतना आएगा। अब हम यहाँ पे 6 mm का वेल्ड का यूज़ कर लेते हैं। कितना का, 6 mm वेल्ड का यूज़ कर रहे हैं। साइज ऑफ वेल्ड कितना ले रहे हैं, 6 mm ले रहे हैं, है ना। तो यूजिंग 6 mm वेल्ड साइज, 6 mm में अगर आप एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे कितना 6, तो यहाँ से एल ई की वैल्यू यानी कि अगर आप करोगे यहाँ पे 6 इंटू एल ई बराबर 7543.8, तो यहाँ पे एल ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा आपको 1257 mm। कितना आ जाएगा, 1257 mm। कितना आ जाएगा, 1257 mm, 1257 mm। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो किस तरीके से इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है और किस तरीके से साइज ऑफ वेल्ड को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब देखिए चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन करने के बाद में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं हो। एक्चुअली में यहाँ पे रिटर्न होता है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, जैसे वेल्ड कर रहे हो, मान लो कि इस तरीके से आप वेल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे रिटर्न आता है, रिटर्न इस तरीके से, मतलब इसको हम लोग इंड रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इंड रिटर्न। यहाँ पे इंड रिटर्न होता है, यहाँ पे इंड रिटर्न होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है ना, उसको इंड रिटर्न कहते हैं हम लोग। तो चाहो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लोगे तो बेटर ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे एक इंड रिटर्न होगा, एक यहाँ से टर्न करेगा तो 2, फिर यहाँ से 3, है ना, फिर एक यहाँ 4, फिर उसके बाद में एक यहाँ पे जब वेव आ रहा है तो यहाँ पे भी इंड रिटर्न होगा 5, और एक नीचे से जाएगा तो यहाँ पे 6, यानी कि 6 एक साइड में इंड रिटर्न हुआ। फिर उसी तरीके से यहाँ पे एक होगा 1, 2, फिर एक यहाँ से इंड रिटर्न होगा 3, फिर एक यहाँ पे होगा 4, फिर एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे 6। इन दोनों साइड में 6 हो गए, यानी टोटल इंड रिटर्न कितना होगा 12। तो देखो जब इंड रिटर्न होता है तो वहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड को घटाया जाता है, डिडक्शन होता है, मतलब घटता है, क्योंकि जहाँ पे रिटर्निंग हो रहा है वहाँ पे तो वेल्ड आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना, इसलिए वहाँ पे डिडक्शन किया जाता है। तो ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इसे जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेट किया है वहाँ तक अगर फाइनली आप टिक देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर और अच्छा मतलब और ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इन रिटर्न के लिए वहाँ पर डिडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बताया जहाँ जहाँ पे होता है 6 एक साइड में यहाँ पे हो गया और 6 इधर में, टोटल 12 इंड रिटर्न है, और एक इंड रिटर्न के लिए हम लोग साइज ऑफ वेल्ड का 2 टाइम्स घटाते हैं। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम अगर देख लें तो आपका टोटल आया है, टोटल आपका जो आया है लेंथ का वैल्यू आया है 1542.4 आया है। ठीक है, इसमें से हम डिडक्शन करेंगे नंबर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइज ऑफ वेल्ड। तो 2 गुना साइज ऑफ वेल्ड कितना है आपका, एस की वैल्यू कितनी है 6 है, और नंबर ऑफ रिटर्न जितना है, तो कितना रिटर्न है 12 रिटर्न है, तो 1542.5 माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड 6 इंटू नंबर ऑफ रिटर्न कितना है 12, मैंने आपको फिगर से नीचे दिखाया, ये वैल्यू आपका आ गया 1398.4। ये कितना आया है 1398.4, और ये वैल्यू जो है इफेक्टिव लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। तो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू कितना है 1257। ऑफकोर्स ये 1398.4 1257 से बड़ा है, इसलिए हम लोग जो भी प्रोवाइड किए हैं वो सेटिस्फाइड है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो हेंस 6 mm वेल्ड इज एडिक्वेट, इसलिए हम लोग का जो 6 mm साइज का जो वेल्ड है वो क्या है एडिक्वेट है। 6 mm साइज का वेल्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को स्लैब बेस का बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने कैसे कैसे कैलकुलेट किया, मतलब ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन था। आपको इसमें वेल्ड का भी रिविजन हो गया, इसमें आप लोगों ने कॉलम बेसिस के बारे में भी देखा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसके अंदर में देखा। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने इसमें 2 पार्ट बनाया था,
ताकि आप लोग को वीडियो लंबा ना लगे और आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए। इसलिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट बनाया ताकि फर्स्ट पार्ट में आप समझे और सेकेंड पार्ट में भी समझे। दोनों पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस दोनों वीडियो को, यानी कि फर्स्ट सेकेंड दोनों लेक्चर्स को और सेकेंड लेक्चर्स के दोनों पार्ट को अच्छे से समझा होगा और कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और अगर डाउट होता है कहीं पे तो हम लोग क्लास में डिक्लेयर कर लेंगे, उसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गसेटेड बेस के साथ में। गसेटेड बेस के बारे में आपकी एग्जामिनेशंस में या फिर आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, जस्ट लिखा हुआ है जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ गसेटेड बेस, क्योंकि कॉलम बेसिस के अंदर में 2 पार्ट आती हैं, एक आती है स्लैब बेस और दूसरी आती है गजेटेड बेस, है ना। तो स्लैब बेस का यूज़ किया जाता है स्मॉल लोड्स के लिए, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन स्लैब बेस से आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जाकर जरूर देखें। आपको लगता है अगर आपने जो पढ़ाई किया है आपकी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे मिलता है, तब आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है ना। आपको चलिए 100% नहीं, कम से कम 60% 70% भी अगर समझ में आ रहा है आपको, तो आपकी प्रिपरेशन हो रही है। बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है हिस्ट्री स्ट्रक्चर, कि आप जब तक 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे, 3-4 बार नहीं पढ़ेंगे, मतलब 1-2 बार में तो नहीं हो पाता है, 3-4 बार जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा समझ में आएगा, सेकंड में थोड़ा और समझ में आएगा, थर्ड में कुछ लगेगा कि नहीं अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बना सकते हैं, फोर्थ टाइम में जाकर के क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मुझे भी बहुत थोड़ा सा ये लगता था, डिफिकल्ट लगता था, बट 3 बार 4 बार जब आप पढ़ोगे तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग अगले लेक्चर के साथ में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस सेशन।